प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज से हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? ब्रज गुणन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरण को सीखेंगे जिसमें x और y का मान निकालना होता है। इसके ठीक पहले हम लोग प्रतिस्थापन और विलोपन विधि से x और y का मान निकालना सीख चुके हैं, यानी दो चर रहने पर दोनों चरों का मान निकालना सीख चुके हैं। तो फटाफट से अब हम इस जो ब्रज गुणन विधि है उसको सीखने का जो सिलसिला शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले दो समीकरण मिलेंगे। कितने मिलेंगे? दो समीकरण। अगर हमारा पहला समीकरण है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0। अब ये क्यों ऐसा किए? दो चर वाला रैखिक समीकरण इसको क्यों कहते हैं? तो इसमें देख रहे होंगे कि x और y और बाकी सब a b c इस तरीके से आता है। तो आप लोग को बहुत पहले हम सिखा चुके हैं कि चर वे पद होते हैं जिसका मान बदलता रहता है और अचर का मतलब जिसका मान कभी नहीं बदलता है। ठीक है, तो अचर पद के रूप में अल्फाबेटिकल टर्म में ABCD का प्रयोग किया जाता है, जिसमें छोटी ABCD रहेगा तो अचर है, लेकिन x y p q r इस टाइप का रहेगा तो वो क्या हो जाता है? चर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। यानी जब दो ऐसे हालांकि देख रहे होंगे कि टोटल के टोटल अभी ABCD है ना, ए से लेकर जेड तक नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि जो बगल वाला ए है और बी है और सी है ये सब के सब अचर है, लेकिन जो x है और y है वो चर पद है। ठीक है, तो दो चर आपको नजर आ गया होगा, x और y। ये हुआ हमारा पहला समीकरण। इसी टाइप का होगा दूसरा, तो इसको बोलेंगे a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर 0। ये हुआ समीकरण 2। ब्रज गुणन विधि में हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि सारा का सारा पद इस तरफ आ जाना चाहिए, यानी बराबर के इस तरफ नहीं रहना चाहिए। अगर क्वेश्चन में बराबर के उस तरफ दे तो उसको सबसे पहले इधर ले आए, है ना। बराबर के किस तरफ? LHS है ना, यानी कि बाएं तरफ आपको लेकर के चला आना है। सॉरी, ठीक है, समझ में आई? कोई दिक्कत है? अब हमको क्या चाहिए? x चाहिए, y चाहिए और अरे उसको हटा लो, करेंट वाला है, उससे ज्यादा चिपको मत, उसको उधर कर दो। हाँ ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग? इस टाइप से लिख लेंगे। हमेशा जितने भी पद रहेगा सबको बराबर को इस तरफ ले आएंगे। अब क्या हमको x चाहिए ना, तो ऐसे लिखेंगे x और बटा। ठीक है, अब हम लोग छुपा छुपाई खेलते हैं, जिसको लुक्का छुपी भी बोलता है ना। हमको किसका मान चाहिए? पहले x का। जिसका चाहिए इसको ढक दो, जिसका चाहिए उसको, और जो उसके गुणांक है। अब भैया गुणांक क्या होता है? तो देखो हम लोग पढ़ चुके हैं गुणांक को क्या बोलता है? गुना प्लस अंक। तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बुआ? गुना प्लस अंक, गुना प्लस अंक, यानी जिस अंक से गुना हो चुका है वही हमारा गुणांक होगा। हम किसका मान निकाले जा रहे हैं? x का। अब गुणांक इसका क्या है? a1 a2 है कि नहीं है, तो इसको ढक लेंगे, इससे कोई रिश्ता ना था नहीं। अब इधर दिख रहा है क्या? हमको गुणांक चाहिए। y के बगल में क्या है? b1 गुणांक है और इसके बगल भी b2। तो जो बगल में गुना हो रहता है वही हमारा क्या होता है? गुणांक। अब यहां से गुना करो, b1 गुना c2, b1 गुना बीच में घटा देना, बीच में है ना, तिरछा तिरछा, क्योंकि इसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस का मतलब इस तरीके से है ना, क्रॉस मतलब काट देना है। तो तिरछा तिरछी गुना हो गया, ये इससे और ये इधर से, तो b1 गुना c2 हो गया। बीच में किसका चिन्ह? माइनस का। फिर b2 c1, b2 c1। समझ में आई? इससे इससे गुना और इसका इससे गुना, बीच में घटाव का। खत्म हो गया ये। अब आया बराबर की बारी। किसका? y बटा। अब इसको मिटाना पड़ेगा। ठीक है, अब आया किसकी बारी? y का। तो अभी इस बार y को ढक देंगे। ढक दिए। हमेशा 4 को दिखेगा फिर ढकने के बाद, क्योंकि 3 गो है तो एक को ढकेंगे तो ये 2 को बचेगा। तो 2 बचा कौन? a1 c2, a1 c2 क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? a1 c2 है ना, बीच में माइनस a2 c1, a2 c1। खत्म हो गया।
पहला था x, दूसरा था y, अभी कौन अचर पद वाला आ गया। तो अचर पद के लिए हम लोग एक का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एक का। अब इसको ढकेंगे अचर पद को, तो क्या हो गया? a1b2, क्या हो गया? a1b2 माइनस a2b1, a2b1। कोई दिक्कत आ रही है समझ में? बस काम था खत्म हो गया से। इस टाइप से हमारा फॉर्मूला बना। अब इसमें क्या है? पहला होता है प्लस, तो दूसरा क्या होगा? माइनस, फिर क्या हो जाएगा? प्लस, अल्टरनेट। अभी हमारा फॉर्मूला रेडी हो गया। ठीक है, फॉर्मूला रेडी हो गया। हालांकि फार्मूला का इस्तेमाल करना अनिवार्य नहीं, हम कह रहे हैं इसकी मदद से जैसे जैसे हम ढके हैं वैसे क्वेश्चन में ढक ढक के लिख कर बना सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे रहेगा उस टाइप से आप ढक ढक के इसको बना सकते हैं। कोई दिक्कत है? चलिए, तो इस तरीके से हमने क्या किया भाई, फिर से रिकॉल करते हैं। अगर हमको x का मान निकालना है तो उसको ही ढक देंगे, जिसको निकालना है उसको ढक देंगे। अब गुना करेंगे b1 c2 माइनस b2 c1, फिर क्या देंगे? बराबर, फिर क्या है? y, तो y को ढकेंगे यहाँ पर a1 c2 हो गया। बीच में किसका चिन्ह? घटाव का, a2 c1 हो गया ना। फिर बराबर किसका पद? अचर पद के लिए। तो अचर पद के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? एक का। फिर क्या हो गया? a1b2, a1b2 हो गया। बीच में माइनस a2b1, a2b1। कोई दिक्कत? और चिन्ह को फिर अल्टरनेट कर देंगे, प्लस माइनस प्लस। ये हमारा रेडी हो गया। इसके बाद से हम ब्रजगुणन विधि से आसानी से x और y का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग क्या सीखे? प्रतिस्थापन, विलोपन और आज ब्रजगुणन। ठीक है, इसके बाद हम लोग सीखेंगे ग्राफीय विधि। ठीक है, ग्राफीय विधि से हम लोग को हल करना होता है, जो कि 5 नहीं अब 4 नंबर में आता है। ठीक है, तो फटाफट से इसको नोट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।